हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। 15 मैंने आपको दिया था होमवर्क में बच्चों, है ना। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में दूंगा और 17 खुद करवाऊंगा, है ना। तो 16 जो क्वेश्चन है होमवर्क में देने से पहले मैं आपको 17 करवाऊंगा। बट लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं अरुण कोचिंग क्लासेस पे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। कमेंट करना ना भूलें, है ना, कि आपको कैसा जो है आज का लेक्चर, आज का टॉपिक लगा है। और इन केस अगर आप मेरे साथ जो है पर्सनल बात करना चाहते हैं, है ना, तो उसकी थोड़ी सी फीस मैंने रखी है बच्चों। तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरे जो है वो प्रोफाइल में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। तो मेरे साथ आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेक्चर को। तो ए और बी दो पार्टनर्स यहाँ पे है, ऐसा लिखा गया है। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1 है। ओके, और दे डिसाइडेड दैट द इफेक्ट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन 3:2। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2023 से ही, है ना, इनको क्या करेंगे, ये 3:2 में अपना जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। ओके, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बट ये जो डिसीजन टेकन मतलब लिया गया था, ये लिया गया था कब? आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है, मतलब जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट था बच्चों 2024 का, वो था 90,000 रुपए। और इस 90,000 को हमने 3:2 में डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। बट हमने किस में कर दिया? हमने ओल्ड रेशो में कर दिया, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। तो मतलब यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया, एक तरीके का ये एक पास्ट एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। कि ओल्ड, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो के हिसाब से कितना शेयर बनता है और न्यू के हिसाब से कितना शेयर बनता है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसकी? प्रॉफिट की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीज जो है गलत हो चुकी है। ठीक है, ओल्ड में नहीं, हमको न्यू में करना था, बट हमने इसको ओल्ड में ही कर दिया। आगे देखिए कि फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। यानी कि ये जो प्रॉफिट आपके पास दिए हैं 2023 और 22 के 60 और 75,000 रुपए, है ना, 75,000 रुपीज। तो इन दोनों प्रॉफिट्स को मिला करके जो भी वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? फर्म की गुडविल होगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,35,000 रुपए बच्चों है, ठीक है। तो ये फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैपिटल अकाउंट जो है 31 मार्च 2024 को 1,50,000 और 90,000 रुपए हैं, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है ना। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जर्नल का एक फॉर्मेट लगा लीजिए, इसमें 2 एंट्रीज आएंगी बच्चों, ठीक है। ओके, जर्नल का फॉर्मेट लगा लीजिए, इसमें 2 ही एंट्री आएंगी। और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये मैं आपके सामने बनाऊंगा। बाकी वर्किंग नोट मैंने बना दिए हैं, है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ओल्ड रेशो है 2:1, न्यू रेशो है 3:2। तो गुडविल कैसे आएगी? टोटल ऑफ प्रीवियस 2 year प्रॉफिट, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब है पिछले 2 सालों का जो प्रॉफिट होगा, उन दोनों का जो एग्रीगेट यानी कि टोटल होगा, वो गुडविल होगी 1,35,000 रुपए। यानी कि 60 और 75 इज इक्वल टू 135। तो 135,000 हो गई हमारी गुडविल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो उसमें तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इसका फॉर्मूला होता है। तो ए का गेन जो है 2/3 इसका ओल्ड पार्ट है, और -3/5 जो है नई रेशो है, न्यू शेयर है इसका। तो 1/15 जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 आएगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ए। और बी जो है, बी का गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे 1/3, है ना। इसका ओल्ड रेशो है 2/5, इसका न्यू रेशो है, इज इक्वल टू -1/15। ये क्या कर रहा है? गेन, ठीक है बच्चों। तो कंपनसेशन अमाउंट जो निकलेगा, क्योंकि गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो वो कितना आएगा? गुडविल का 135,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 इज इक्वल टू 9,000। तो बच्चों ये 9,000 की एंट्री पास कर देंगे। इसमें गेनिंग पार्टनर बी डेबिट होगा और ए होगा क्रेडिट, है ना। तो पहली एंट्री आएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, है ना। ये मैंने पहले कर दी है। ओके, तो ये एंट्री मैंने पहले की है। प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड
बिटवीन पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। और ठीक है 9,000 ठीक है बच्चों। ओके जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है, जैसा कि इसने बोला गया है यहाँ पे क्या कि ये 60 ये सॉरी जो 90,000 का प्रॉफिट है ये इसने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, जबकि ये तो 3:2 में होना चाहिए था डिवाइड। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लीजिए नीचे जैसे। तो प्रॉफिट ₹90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, तो ए का शेयर कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 60,000, और बी का शेयर कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 30,000। तो बच्चों ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया है ये किसके हिसाब से है, ये है आपका ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए को 60,000 और बी को 30,000 जो है यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये इसको मिल चुका है ए को और बी को, ध्यान से सुन लीजिए। बट न्यू रेशो के हिसाब से 3:2 के हिसाब से ए का जो शेयर बनता है वो बनता है 90 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 54। इसको कितना मिलना चाहिए था 54,000। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से ए को कितना मिला 60,000, क्योंकि ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड किया जा चुका था। तो 6,000 से ए का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, ए शेयर इंक्रीजेज, है ना, बाय ₹6,000। कैसे 60 माइनस 54, तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, दूसरे बी, तो बी का जो शेयर है ओल्ड रेशो के हिसाब से बनता है 30,000, बट न्यू रेशो के हिसाब से कितना बनता है 36,000 बच्चों। तो बी को जो है न्यू ओल्ड रेशो के हिसाब से मिल चुका था कितना 30,000 मिल चुका है इसको ये, जबकि 36,000 इसको न्यू के हिसाब से मिलना चाहिए था, जबकि ओल्ड के हिसाब से 30 मिला है, यानी कि 6,000 से इसका शेयर डिक्रीज हो गया। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है बी शेयर डिक्रीजेस बाय ₹6,000, 36 माइनस 30। ठीक है, तो ए गेन कर रहा है इसलिए ए हो जाएगा डेबिट, है ना, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए बी हो जाएगा क्रेडिट। तो दूसरी एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट ₹6,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से एंट्री की जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रही है ना, ऐसा भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है जिसमें गुडविल राइट ऑफ होती है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, और प्रॉफिट शेयर जो है आपका यहाँ पे गलत बांटा गया है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री मैंने पास करके बता दी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और भी कुछ दिया गया है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है। देखिए, तो ए का और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 31 मार्च को 1,50,000 और 90,000। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए फटाफट, है ना, इस तरीके से बनाया जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना, कितना 1,90,000, है ना, 1,90,000 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 और 90,000 रुपए। अब जनरल एंट्री को देख लीजिए यहाँ पे, तो ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखेंगे जो है ए के कॉलम में, है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और यहाँ पे बी, ए बी। अमाउंट आएगा 9,000 रुपीज। ओके, और बी को डेबिट किया है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा बी के कॉलम में कितना 9,000 रुपए। ठीक है, तो 9,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ये कॉलम में जो क्या होता है कि जो है वो ए और बी का पार्टनर का नाम आता है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे दूसरी एंट्री है उसमें ए डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा 6,000, और यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे बी क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए किस में आएगा, बी में। तो बच्चों इस तरीके से इसको किया जाता है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी सिखाई हैं। ओके जी, तो देख लीजिए इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड का मैंने कर दिया अब यहाँ पे टोटल। ठीक है, देखिए क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया 1,59,000 है ना, और 96,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बच्चों ये जो है मेरा टू बैलेंस कैरी डाउन मैंने यहाँ पे लिखा, ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 159 ए का क्रेडिट का कॉलम है, माइनस करूंगा मैं यहाँ पे 6,000 तो 153,000। ओके, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 9,000 है, तो 96,000 माइनस मैं करूंगा 9,000 तो 87,000। ओके जी, ठीक है, देख लीजिए। तो बच्चों ये हमारा आंसर है आपके सामने, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 153 और 87,000। तो आंसर चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए तो हमारा जो आंसर है ए का है 153 और बी का है 87,000, आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल मैच करता है ना, हमारे सारे आंसर ठीक हैं। गुडविल का 135 है और प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी बिल्कुल ठीक है, 6,000 से ए को डेबिट किया है, बी को क्रेडिट किया है, और गुडविल के लिए भी ठीक है, बी डेबिट है और सी ये सॉरी ए क्रेडिट है 9,000 से, है ना। तो सारे आंसर आप देख सकते हैं, पहले जनरल एंट्री देख लीजिए, है ना। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक है और कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल सही है ना। और साथ में वर्किंग नोट जो है इस तरीके से आपको ये बनाने पड़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों ये वाली टाइप हो जाती है हमारी खत्म, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा ही। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, देखिए ये होमवर्क में है आपको। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशो है 3:1 ओल्ड रेशो। 1 अप्रैल 2024 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि 1:1:1 ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस 60,000, है ना। देखिए इस डेट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था और जनरल रिजर्व का 30,000 रुपए था। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करनी है आपको। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड द जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू शेयर रेशो इनटू फोर्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरल एंट्री तो पास करनी है, जैसे कि हम प्रॉफिट की और जनरल रिजर्व की करते आ रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम बच्चों। ठीक है, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे इसको। एक मिनट में देख लेता हूं, है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे साफ बोला गया है। ठीक है, ये न्यू रेशो में आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो 60,000 को आप 3:1 में करोगे तो 320 और 10,000 होगा, और 30,000 को करोगे 3:1 में तो 15, 10 और 5 आएगा रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, इजी है, ओल्ड रेशो में दोनों को ट्रांसफर आपने कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।